सिमरन को बचपन से ही अपनी नानी से भूतों की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। इस बार भी वो गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाने को लेकर बहुत उत्साहित थी। जैसे ही वो नानी के घर पहुंची, नानी, मुझे भूतों वाली कहानी सुनाओ ना। नहीं बेटा, रात को आराम से सुनाऊंगी। शाम के समय नानी और सिमरन पास के बगीचे में टहलने निकली। रास्ते में एक पुराना सा तालाब पड़ा। नानी ने हमेशा उस तालाब के पास जाने से मना किया था, लेकिन उस दिन सिमरन की नज़र तालाब पर पड़ी। उसे लगा जैसे एक औरत पानी में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। अचानक उस औरत की लाल जलती हुई आंखें सिमरन की तरफ उठीं। उसने अपनी उंगलियों से इशारा किया। सिमरन डर गई। नानी, वहाँ कोई है, वो मुझे बुला रही है। नानी ने सिमरन को उस तालाब की सच्ची कहानी सुनाई। बहुत साल पहले एक लड़की तालाब में नहाने गई थी। अचानक उसका पैर अंदर कीचड़ में फंस गया और वो डूब गई। कोई उसे बचा नहीं पाया। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी तालाब में भटकती है और जो भी उसके पास आता है उसे वो बुलाती है। कभी कभी साथ ले भी जाती है। मेरा बेटा, तुम्हारा मामा, वो भी एक दिन खेलने खेलते उस तालाब तक चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। इसलिए सिमरन, कभी भी उस तालाब के पास मत जाना। कुछ दिन बीते। एक दिन जब नानी बाजार गई हुई थी, तभी उसे अपनी नानी वापस आती दिखी। वो दौड़कर उनके पास गई। सिमरन ने हैरानी से कहा, नानी, आपने तो कहा था आप बाजार गई हो। आप ठीक लग नहीं रही। नानी, फिर आपका उन्होंने चेहरा, सिमरन का हाथ कस के पकड़ लिया। ये तो हाँ बेटा, मैं तो यही थी। तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो। सिमरन को कुछ अजीब लगा। उसने ऊपर देखा और सन्न रह गई। अब उसके सामने नानी नहीं थी, वो तो वही तालाब वाली लड़की थी। उसका चेहरा डरावनी हंसी से भर उठा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तालाब के पास एक और कहानी सुनाऊंगी। तुम्हारी नानी ने तुम्हें पूरी कहानी नहीं बताई। उसके बेटे ने मुझे तालाब में धक्का दिया था। उसी ने मुझे मारा था और मैं उसी की तरह अब तुम्हें भी मारूंगी, ताकि मेरा बदला पूरा हो जाए। अब मैं तुम्हें तुम्हारी नानी से भी ज्यादा डरावनी कहानी सुनाऊंगी। ये कहते ही वो सिमरन को खींचते हुए तालाब की ओर ले जाने लगी। सिमरन चीख पड़ी, लेकिन आसपास कोई नहीं था।